दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद जिस तरह बढ़ता जा रहा है वह शुभ संकेत नहीं। दोनों ही पक्षों को यह समझना होगा कि इस मामले में विवाद की नहीं संवाद की आवश्यकता है। यह निराशाजनक है कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई पहल होती नहीं दिख रही है। ऐसी किसी पहल के स्थान पर दोनों ही पक्ष और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये पर कुछ अधिक ही अडिग और आक्रामक है। इसका प्रमाण तब मिला जब उसने उस रपट के अंश सार्वजनिक कर दिए जो नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के संदर्भ में सरकार की ओर से उसे सौंपी गई थी। इस रपट में खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी थी। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि खुफिया एजेंसियों के आकलन को सार्वजनिक करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उचित ही आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम भले ही स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए किया हो, लेकिन उसे समझना होगा कि वह कोलेजियम को संविधान सम्मत साबित नहीं कर सकता। इसलिए नहीं करता क्योंकि संविधान में यह कहा ही नहीं गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कोलेजियम के माध्यम से की जाएगी। कोलेजियम व्यवस्था न केवल संविधान की मूल भावना बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा के भी विरुद्ध है। यह समझ आता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हिसाब से न हो, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि वह पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मनमर्जी से हो। फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका पोस्टमास्टर सरीखी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। सबसे विचित्र यह है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसने स्वयं माना था कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तव में इसी कारण यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का हरण कर लिया है। आखिर न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती जिसमें
सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की भी भागीदारी हो। विश्व के अन्य अनेक देशों में ऐसा ही है। कहीं कहीं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार ही करती है। क्या ऐसे देशों के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहां भारत से खराब न्याय व्यवस्था है? सच्चाई तो इसके विपरीत है। भारत न केवल अपनी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, बल्कि लंबित मुकदमों के भारी बोझ और तारीख पर तारीख के अंतहीन सिलसिले के लिए भी। निसंदेह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है। चेंज राजनेताओं का विवादित बयानों से पुराना नाता है, मगर धार्मिक आस्था पर चोट करने से वे बचते रहे हैं। किंतु समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि अपने सनातन संस्कारों को भी तिरस्कृत किया है। रामचरितमानस हिंदुओं के लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है और संस्कारों से जुड़ा है। मानस कोई पुस्तक नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र निर्माण का विश्वविद्यालय है और लोगों के कार्य व्यवहार में इसे स्पष्टता से देखा जा सकता है। यह मानने की बात नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने जीवन में मानस की चौपाइयों और दोहों का पाठ न किया हो। इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति में इस समय हाशिए पर चल रहे मौर्य ने चर्चा में रहने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद की विवादित टिप्पणियों को आगे बढ़ाया। सिर्फ चर्चा में रहने और अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जन भावनाओं का अपमान उचित नहीं। इसीलिए मौर्य का प्रबल विरोध भी हो रहा है और खुद उनकी पार्टी के ही लोग उनके विचारों से सहमत नहीं। यह विडंबना है कि राजनेता इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि उनके शब्दों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रामचरितमानस पर तथाकथित प्रगतिशील पहले भी अधकचरी टिप्पणियां करते रहे हैं, लेकिन इससे इस ग्रंथ की सस्वीकार्यता पर कोई असर नहीं पड़ा। न ही गोस्वामी तुलसीदास के प्रति लोगों की श्रद्धा कम हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यदि कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताई है तो या तो उन्होंने मानस का अध्ययन नहीं किया या फिर उन्होंने जानबूझकर यह वितंडा खड़ा किया ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में जातीय स्तर पर कुछ लाभ हासिल किया जा सके। यह एक तरह से समाज में जहर घोलने का काम है। इसीलिए उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी पार्टी के नेता के बयान से असहमति जताई है। स्टॉप।